दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 37 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाए आज के टेस्ट में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनका 37 में से लिख लीजिएगा, ऐसे स्टूडेंट जिनका 37 में से 32 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है उनका एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं। इस बात की गारंटी है, ठीक है। कम से कम आज के इस टेस्ट में आपके 37 में से 32 क्वेश्चंस का आंसर सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी वेकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी वेकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? मतलब एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार मतलब खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या फिर कहें संगठन, ठीक ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बेंगलोर में। आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे सीवी रमन भी कहते हैं, को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि सर सीवी रमन ने किसकी खोज की थी, मतलब इन्हें नोबेल पुरस्कार किसके आविष्कार के लिए मिला था? तो सीवी रमन इफेक्ट की खोज के लिए, ठीक है, जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्तों परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है गोल्डस्टीन। अब इसको याद करने का एक ट्रिक क्या है, जैसे प्रोटॉन पास से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों पास से होता है पीला, और पीला होता है सोना, और सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, और इसके आविष्कारक गोल्डस्टीन। तो इससे मतलब कि कनेक्ट कर करके आप इसका नाम याद कर सकते हो कि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। तो याद रहेगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो मैंने भाई याद किया तो याद है, आप लेकिन ट्रिक से करोगे थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों चंद्रशेखर सीमा। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि केस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि को मापा जाता है केस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ये दोस्तों मेघनाद साहा की। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाद साहा की। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है विलियम हॉर्वे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तब आपको बताना है जोसेफ लिस्टर ने। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है जोहान सॉल्क ने। जोहान सॉल्क ने, ये नाम आपने सुने होंगे। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है लुइस पास्चर ने, ठीक ना। रेबीज रोधी टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मौखिक पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है एल्बर्ट साविन ने, ठीक ना। मौखिक पोलियो वैक्सीन की खोज जो है एल्बर्ट साविन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ये दोस्तों बताया था आर्यभट्ट ने, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज
जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? ये किया था जॉन डाल्टन ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हर साल जो है ना 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक ना। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। रक्त परिवहन या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, एक्सरे की खोज जो है ना यहाँ पर खोज कर लीजिएगा किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों WC रोंटजन ने, ठीक ना। इनका नाम काफी बड़ा है, WC रोंटजन ने। तो इस तरीके से आप लोग आंसर पता लगा सकते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? देखो गाइस, गति के जड़त्व नियम को गति के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जो है ना गैलीलियो ने की थी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। गति के जड़त्व नियम की खोज जो है या इसको प्रतिपादित जो है गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गति के नियम किसने दिया था? दोस्तों गति के नियम न्यूटन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन भी कहा जाता है। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? दोस्तों आनुवंशिकी कोड की खोज जो है ये हरगोविंद खुराना ने किया था, जेनेटिक्स कोड की, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जेनेटिक्स कोड की व्याख्या किसने की थी? ठीक है, तो हरगोविंद खुराना ने, और इसलिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप का निर्माण आप सभी जानते हैं गैलीलियो ने किया था। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्तों लाइसोसोम की खोज जो है ये की गई थी CD डुबे के द्वारा, CD डुबे के द्वारा, ठीक है। लाइसोसोम की खोज CD डुबे के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज दोस्तों तुलासने ने किया था। लाइकेन की खोज तुलासने ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था? दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु का पता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लगाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक ना। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी ना 1665 में, वो मृत कोशिका थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेंसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? पेंसिलिन की खोज जो है ये दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक ना। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेंटिंग एवं वेस्ट ने, ठीक ना, वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से रिलीज होता है? तो अग्नाशय से, पेनक्रियास से, ठीक ना। गामा किरण की खोज किसने की थी? दोस्तों गामा किरण की खोज जो है ये पॉल विलार्ड ने किया था, पॉल विलार्ड ने किया था। रेबीज के टीके की खोज दोस्तों लुईस पास्चर ने किया था, ठीक है। इन्होंने पास्तुरीकरण की भी खोज की थी, याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन का। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सीले और जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा, ठीक है, सीले और प्रिस्टले के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट जानते हैं दोस्तों, न्यूटन। सो लास्ट में दोस्तों 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, मार्स गैस किसे कहा जाता है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? एंड दोस्तों रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? बाकी 36 का आंसर मैं आपको बता देता हूं। ए तथा बी के आविष्कारक थे मैकुलन, ठीक ना। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे मैकुलन। विटामिन सी का आविष्कारक थे होलकट। और अम्लराज जो है ना ये HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है।